नमस्कार। आज बड़ा ही खुशी का दिन, जेईई एडवांस का रिज़ल्ट घोषित हुआ और जो परंपरा बनी है कि कोई भी परिणाम हो, चाहे बोर्ड परीक्षा का परिणाम हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम हो, हर परिणाम में सरस्वती स्कूल एक नई और बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। उसी श्रृंखला में जेईई एडवांस के रिज़ल्ट में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है स्कूल ने। 2 विद्यार्थी जेईई एडवांस में शानदार रैंक के साथ में आईआईटी में प्रवेश ले रहे हैं। इस सफलता के लिए बहुत सारी बधाई पूरे सरस्वती परिवार को, पूरे अभिभावकों। हमारे बीच में दोनों विद्यार्थी अक्षित और आशीष और उनके अभिभावक उपस्थित हैं। हम उनका मान सम्मान और उनसे जानेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा और वो हमें इस बारे में क्या बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूँगा गोदारा जी सर से, प्रिंसिपल सर से, कि अक्षित का और उसके पिताजी का मान सम्मान करें। मैं बताना चाहूँगा अक्षित के बारे में कि अक्षित ने 12वीं बोर्ड में 98% प्राप्त किए, जेईई मेन में 98.43 परसेंटाइल प्राप्त किए और जेईई एडवांस में 1290 ओबीसी, ऑल इंडिया ओबीसी 1290 रैंक प्राप्त की और ऑल एआईआर जनरल रैंक देखी जाए तो लगभग 5000 के आसपास उसकी एआईआर रैंक है। ये बहुत बड़ी सफलता है। स्कूलिंग के साथ में शायद हमारी जानकारी में अभी तक राजस्थान में ऐसा कोई पहले ऐसा नहीं हुआ है कि स्कूलिंग के साथ में 12वीं में मेरिट भी प्राप्त कर रहा है और साथ साथ में 1290 एआईआर रैंक बच्चे की आ रही है। बहुत बड़ी उपलब्धि और इसके लिए विद्यार्थी का मान सम्मान किया जा रहा है अक्षित और उसके पिताजी। अक्षित ऑल इंडिया ओबीसी 1220 रैंक और ऑल इंडिया जनरल रैंक 5532 है और ये बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि पे अक्षित का और उनके पिताजी श्रीमान अशोक जी बाय गांव का निवासी है, इन दोनों का ही सम्मान किया जा रहा है, मान सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां सभी के द्वारा। और अब हम आगे आशीष का मान सम्मान करेंगे। पुत्र श्री संदीप जी ढाका और उनके मम्मी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आशीष ने जेईई मेन में 99.14 परसेंटाइल प्राप्त की है। ऑल इंडिया ओबीसी जेईई एडवांस में 2135वीं रैंक हासिल की है। कक्षा 12 के साथ में जेईई मेन और जेईई एडवांस की ऐसी सफलता बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके परिवार को, आशीष को, पूरे सरस्वती परिवार को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। जब भी कोई भी बोर्ड परीक्षा परिणाम या प्रतियोगी परीक्षा परिणाम सामने आता है तो सरस्वती स्कूल का परिणाम एक अलग मायने में और एक नई उपलब्धि के साथ में हर बार आता है। ये जो जेईई एडवांस का रिज़ल्ट है वो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रिज़ल्ट से पहले ये समझा जाता था कि जेईई एडवांस को स्कूल के साथ में कॉम्पीट करना, क्रैक करना संभव नहीं है, जबकि इन दोनों विद्यार्थियों ने मेहनत से, टीचर्स के समर्पण से और पूरे स्कूल के वातावरण से इन दोनों ने वो सफलता प्राप्त की है। और इससे इन विद्यार्थियों का आगे का भविष्य उज्जवल तो हो ही रहा है, परंतु इसके अलावा जो बाकी विद्यार्थी हैं उन्हें भी इस चीज़ का संबल मिल रहा है कि हम बिना कोचिंग के, बिना घर से बाहर जाए, स्कूल के साथ में ही जेईई एडवांस जैसी एग्ज़ाम को भी हम क्रैक कर सकते हैं। ये सफलता हमारे लिए इसलिए भी मायने रखती है कि दोनों ही विद्यार्थी, अक्षित कक्षा नर्सरी से विद्यालय का छात्र है, कक्षा नर्सरी से यहाँ से पढ़ रहा है और उसके बाद में आज 12वीं कक्षा के साथ में ये आईआईटी में प्रवेश लेगा और आशीष कक्षा 6 से विद्यालय में पढ़ रहा है। केवल जेईई एडवांस ही नहीं, मैं दोनों ही विद्यार्थियों की उपलब्धियों की बात करूं तो अक्षित ने 12वीं बोर्ड में 10th स्टेट मेरिट 98% प्राप्त किए हैं। वहीं आशीष ने स्कूलिंग के साथ साथ में बोर्ड परसेंटेज 96.2 है। उसके अलावा ये एक अच्छा प्लेयर भी है, स्टेट प्लेयर है, सॉफ्टबॉल का अच्छा प्लेयर भी है, वहाँ भी इसने अपने आप को परफॉर्म किया है, वहाँ भी इसने पार्टिसिपेट किया है। तो सब तरीके से होलसम डेवलपमेंट देखा जाए तो स्कूलिंग के साथ में इन स्टूडेंट्स का हुआ है। और साथ साथ में जो सपना इनके मन में था, जो एक बड़ा सपना हर एक अभिभावक या माता पिता रखता है कि मेरा बेटा या बेटी कक्षा 12 के बाद में एक अच्छे कॉलेज में अध्ययन करे, चाहे वो जेईई के थ्रू इंजीनियरिंग है, चाहे मेडिकल है, वो वहाँ पे पहुँचे और वो इन्होंने करके दिखाया है और ये सारे विद्यालय के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। इस अवसर पे अक्षित को विद्यालय की ओर से जो विद्यालय का जो फंक्शन होगा, इसकी सारी उपलब्धियों को देखते हुए, विद्यालय का जब वार्षिक उत्सव होता है उस समय पारितोषिक वितरण होता है, उस समय अक्षित को 1,11,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा और आशीष को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ये विद्यालय के द्वारा जो एनुअल फंक्शन है उस पर इन दोनों विद्यार्थियों की, इनको आगे के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, इनको आगे के लिए संबल प्रदान करने के लिए विद्यालय द्वारा ये प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा यदि अपन बोर्ड परसेंटेज की, बोर्ड रिजल्ट की बात करें तो बोर्ड रिजल्ट में विद्यालय ने इस बार 4 विद्यार्थी 99% से अधिक कक्षा 10 व 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम में,
लगभग 80 विद्यार्थी 95% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़ी संख्या में विद्यार्थी बोर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये एक परंपरा बनाई है इन सारे विद्यार्थियों ने, जिसके बलबूते ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। केवल बोर्ड रिजल्ट तक ही हम सीमित नहीं करें, इसके अलावा यदि अपन बात करें कि गेम्स में यदि अपन बात करें, कुछ दिन पहले एक विद्यार्थी नेशनल में पार्टिसिपेट करके आया है, कक्षा 12वीं साइंस में 95% से ऊपर बेटा पवित्र जांगीड़, और उसके साथ साथ में नेशनल में अंडर 17 क्रिकेट के अंदर वहाँ पे उसने अपने आप को पार्टिसिपेट करवा के राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व उस बेटे ने किया है। 82 विद्यार्थी इस बार अलग अलग गेम्स में स्टेट में रिप्रेजेंट किया, अलग अलग गेम्स में स्टेट खेले हैं 82 विद्यार्थी। इसके अलावा यदि अपन अदर एक्टिविटीज़ की बात करें, चाहे वो आर्ट फेस्टिवल है या यूथ फेस्टिवल है या फिर क्विज कंपटीशन है जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा किया जाता है, उसमें जिले में 3 प्रथम स्थान पर विद्यार्थी रहे थे। उनमें से 2 विद्यार्थी प्रथम स्थान पर रहे थे, 1 विद्यार्थी द्वितीय स्थान पर रहा था। 2 विद्यार्थियों को 11,000 11,000 रुपये का पुरस्कार और 1 विद्यार्थी को 7,000 रुपये का पुरस्कार मिला था। मीन्स यदि अपन बात करें कि बोर्ड रिजल्ट, कंपटीशन रिजल्ट, गेम्स, अदर एक्टिविटीज़, हर एक दृष्टि से विद्यालय प्रयास कर रहा है कि स्टूडेंट की जो ग्रोथ हो सके वहाँ उसको ग्रोथ करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात विद्यालय की जो है, हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात है वो विद्यालय का अनुशासन है कि विद्यार्थी अच्छे अनुशासन में रह के पढ़ें, आगे के लिए अपनी अच्छी नींव बनाएं, अच्छे व्यवहार के साथ में, अच्छी आदतों के साथ में अपने आप को आगे अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। ये विद्यालय के लिए सबसे बड़ी जीत है। चाहे वहाँ पे अपन बोर्ड रिजल्ट में या फिर कंपटीशन रिजल्ट हमारे लिए सेकेंडरी है। पहली बात, विद्यालय के द्वारा जो विद्यार्थी है वो एक अनुशासित माहौल में आगे बढ़े और अपने आप को एक अनुशासित विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ाए। सर, आज जेईई का रिजल्ट आया और सरस्वती स्कूल की लगातार परंपरा जारी है, कैसा लग रहा है? रिजल्ट आया और बहुत ही खुशी का माहौल है चारों तरफ। बहुत शानदार लग रहा है। आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना समय निकाल करके पहुँचे हो और बच्चों की आवाज़ है वो दिन तक पहुँचाने का आप एक माध्यम है। इसके लिए मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ आपको। परीक्षा परिणाम आया, जैसे ही जेईई का परीक्षा परिणाम है, विद्यालय के अंदर एक बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय रहा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सपना होता है और उस सपने को साकार करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं और जब सपना साकार हो जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ा एक खुशी होती है और उस खुशी को इजहार करने का कोई तरीका नहीं रहता। उसके बाद ये दोनों बेटे आपके सामने खड़े हैं, दोनों ने बहुत ही अच्छी मेहनत करके और बहुत प्रयास करके, इन्होंने जो लोग 2-2 साल 3-3 साल तक प्रयास करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंगों में जाते हैं, उसके बाद भी वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो इन्होंने कक्षा 12 पढ़ते हुए और पढ़ाई के साथ साथ में उन्होंने जेईई को भी पढ़ते हुए बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ में, बहुत अच्छी एक मेरिट के साथ के अंदर इन्होंने परफॉर्म किया है। इसके लिए मैं दोनों ही बेटों को और इनके परिवार को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इनके जो अध्यापक हैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उनके भी मेहनत और प्रयास के कारण ही आज ये जो सफलता मिली है, उसमें उन सब लोगों का बहुत अच्छा प्रयास था। आगे तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं जिस क्षेत्र में जाने योग्य है, जो भी विभाग सोचते हैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है या आईएएस बनाना, आईपीएस बनाना, तो बच्चे की एक उसकी योग्यता को देखते हुए और उसकी इच्छा को देखते हुए और बहुत ही सही तरीके से विद्यालय का चयन करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जो 12 साल होते हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 साल तक का जो टाइम होता है बच्चे का, ये सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। और इस टाइम के अंदर जो बच्चे विद्यालय के अंदर आते हैं, विद्यालय के अंदर वातावरण उनको अच्छा मिलता है, विद्यालय के अंदर अनुशासन यदि अच्छा मिलता है, तो मेरा मानना है कि वो बच्चे कहीं नहीं रुकते हैं। मैं बड़े फक्र के साथ में कहना चाहूँगा आपको, और आप तो खुद विदित है इस चीज़ से, कि आसपास का जो क्षेत्र अपना जितने भी गांव हैं, चाहे चलासी हो, बड़ोतरा हो, नारसिंगानी हो, बलरिया हो, डुल्लोद हो, सांखू हो, खेड़ी हो, मिर्जास हो, यहाँ के जो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ के गए हैं, मैं सबके दिन नहीं कह सकता कि सबने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त किया, परंतु बहुत अच्छी संख्या के अंदर गवर्नमेंट जॉब में भी गए हैं और सब बच्चे अपने पैरों पे खड़े। को मात्र कोई 1-2% की तो मैं नहीं कह सकता इसकी वो कहीं स्थापित नहीं, बाकी सभी अपना भविष्य अच्छा बना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात है विद्यालय के लिए और विद्यालय के अध्यापकों के लिए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। देखिए, कोई भी रिजल्ट आता है, 10th 12th का हो या नीट का हो या जेईई का हो, तो सबसे पहले अपनी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की बात करें या नवलगढ़ की, सबसे पहले निगाहें सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा पर टिकी रहती है कि वहां से कितनी मेरिट निकली है,
और किसका कोई भी रिजल्ट आया हो नीट और जेई का, किसका सिलेक्शन हुआ है और जेई का रिजल्ट आया और सरस्वती स्कूल ने लगातार वही परंपरा निभाते हुए यहाँ से 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। स्टूडेंट्स अपने साथ में है और खुशी का माहौल है, इनके पेरेंट्स भी अपने साथ में है और टीचर्स भी अपने साथ में। खुशी इनके सबके चेहरे पर दिख रही है क्योंकि ये एक बहुत ही भावुक पल होता है और क्योंकि इतना शानदार रिजल्ट रहा है। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? अक्षित। कहाँ से हो आप? बाय से है। कितनी रैंक आई है आपकी? मेरी ओबीसी में 1220 और सीआरएल 5532। और सबसे खास बात ये रही है यहाँ पर कि स्कूलिंग के साथ में सिलेक्शन होना और वो भी ग्रामीण क्षेत्र में, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और आपकी जैसे पढ़ाई का हम तौर तरीका जानेंगे क्योंकि स्कूलिंग के साथ में पढ़ाई करना और सिलेक्शन होना बहुत ही बड़ी बात है। तो आपका डेली का टाइम टेबल था वो किस तरह से था? मैं सुबह लगभग 5:30 बजे जाता, फिर जितना टाइम सुबह मिलता उतने टाइम पढ़ाई करता, फिर बस से स्कूल में आके सुबह के टाइम पर जो टीचर्स पढ़ा रहे उन्हें पढ़ता और शाम को यहाँ पर रुक के जो पहले तो सब कुछ रिवाइज़ करता और फिर मेरा जो डेली टारगेट होता उससे पूरा करता यहाँ पर। अच्छा, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करी आपने? नहीं, शाम को यहाँ पर रुकता। एक्स्ट्रा में स्कूल टाइमिंग के अलावा आप यहाँ रुकते थे स्कूल के अंदर और तब पढ़ाई करी है? हाँ। ठीक है। और वहाँ से आना जाना, जैसे कि आप बाय के बता रहे हैं, तो वहाँ से तो कोई साधन भी नहीं आता है, फिर कैसे मैनेज करते थे? मुझे शाम को मेरे पापा वापस घर पर छोड़ते। ठीक है। और टीचर्स के साथ में बराबर पूरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा है। और भी जैसे कि हम जानना चाहें बाकी जो स्टूडेंट्स हैं और स्कूलिंग के साथ में जेई की तैयारी करे कोई भी आपके, तो उन्हें क्या आप बोलना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारी करें? सबसे ज़्यादा तो है कि अपने टीचर्स पर, उन पर विश्वास रखो, साथ में डिसिप्लिन के साथ एक चीज़ डेडिकेशन, इसका होना ज़रूरी होता है। अगर डेडिकेशन नहीं है तो सिर्फ डिसिप्लिन से भी हर चीज़ नहीं हो सकती, आपको डेडिकेट होना पड़ता है आपको जो चाहिए उसके लिए। ओके, ठीक है। तो स्कूलिंग के साथ में सिलेक्शन होना, ये क्या उम्मीद थी आपको कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट टाइम में? शुरुआत में तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ के स्टाफ ने हमेशा सपोर्ट किया, नवीन सर ने, कीर्तिमान सर ने हमेशा सपोर्ट किया और फिर धीरे धीरे भरोसा दिलाया कि हो सकता है। तो क्या ये बचपन से ही ड्रीम था कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, या फिर अभी जैसे कि और स्टूडेंट्स को यहाँ से निकलते हुए देखा, लगातार सिलेक्शन दे रही है सरस्वती स्कूल, या फिर उनसे प्रेरणा मिली? लगभग 6-7 क्लास के आसपास मेरे मैथ में बहुत खतरनाक इंटरेस्ट था, मुझे मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और फिर मेरे इसमें इंटरेस्ट आने लग गया IIT में। ठीक है। और देखिए, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि हाँ टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट मिला है, कंपटीशन काफ़ी बहुत हार्ड था क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग्स भी है, वहाँ से भी काफ़ी स्टूडेंट्स जेईई की तैयारी कर रहे हैं और स्कूलिंग के साथ में बहुत कम स्टूडेंट्स निकलते, तो उस वक्त डिमोटिवेट हुए कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, उस वक्त टीचर्स ने किस तरह से मोटिवेट किया? टीचर्स ने हमेशा सपोर्ट किया कि बस थोड़ी कोशिश और करो, सिलेबस सेम है, क्वेश्चन सबके लिए सेम आएंगे, तो हमें बस खुद का अपना बेस्ट देना है, अगर नहीं हो पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने अपना बेस्ट दिया। ठीक है। और जिस तरह से आप बता रहे कि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आता था, और सबसे हार्ड कौन सा लगता था? सबसे हार्ड मुझे केमिस्ट्री लगता था। केमिस्ट्री लगती थी। ठीक है। और केमिस्ट्री सर यहाँ के जो प्रिंसिपल है वही पढ़ाते थे आप लोगों को? नहीं, प्रिंसिपल सर नहीं, हमारे दूसरे टीचर थे वो पढ़ाते थे। ठीक है। उनसे मैंने बहुत बार, मेरे केमिस्ट्री कई बार बहुत कम नंबर आते, मैं उनसे डिस्कस करता, फिर धीरे धीरे मैंने लास्ट में से जाके उससे भी सुधारा था। ठीक है। ओके। और पेरेंट्स भी अपने साथ में, खुशी अलग ही दिख रही है। सर कैसा लगा जब रिजल्ट आया? बहुत अच्छा लगा मुझे। और क्या उम्मीद थी कि यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, पहले तो उम्मीद नहीं थी, 11th तक तो नहीं थी, लेकिन 11th के अंदर मेरे को कीर्तिमान जी ने बुला करके मेरे साथ मीटिंग करके मेरे को कुछ गाइडलाइन दी कि अपन ऐसे ऐसे करें तो हो सकता है अपना बच्चा है वो कामयाब हो जाए। तो फिर मैं इन्हीं के दिशा निर्देश पर जैसे जैसे ये बोलते थे मैं वैसे वैसे करता चला गया और उसका रिजल्ट अभी आपके सामने है। देखिए, हर बार कोई भी रिजल्ट आता है, जब भी हम आते हैं तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि कीर्तिमान जी सर का हमें बहुत सपोर्ट मिला है, जब भी हम डिमोटिवेट हुए हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया, गाइड किया। सर ऐसा क्या आप बच्चों को गाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स तारीफ करते हैं और आप सबसे जब भी हम फोटोज़ वगैरह देखते, जैसे हम ऑफ में भी वीडियोज़ वगैरह विजुअल ले रहे थे, तो सबसे पीछे ही खड़े थे? नहीं मैम, सबसे पहले हम बच्चे की स्ट्रेंथ पे काम करते हैं कि जैसे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, तो इसके लिए हम 10th के रिजल्ट के बेस पे नहीं, 10th के बाद में बच्चे से हम पर्सनल डिस्कस करते हैं और उसको हम टाइम देते हैं कि हर सब्जेक्ट आप अपना टाइम लो और टाइम के अनुसार आप मुझे हमको बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, कौन सा करियर वाइज ठीक लग रहा है। तो इन दोनों के बेस पे हम उनको कहीं ना कहीं एक निर्देश देते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए
और कहीं ना कहीं बच्चा उसमें सेटिस्फाई होता है कि हाँ मेरे को सब्जेक्ट रहना चाहिए। देन आफ्टर हम उसकी हर चीज़ को हम 1 to 1 देखते हैं कि उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, सब्जेक्ट वाइज दिक्कत आ रही है, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों नंबर कम आ रहे हैं। साथ में जैसे अक्षित के जैसे पापा हैं, पेरेंट्स हैं, आशीष के पापा हैं, मम्मी हैं, ऐसे पेरेंट्स हमको मिलते हैं जो हमको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं जो बड़ी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी हम वो सपने साकार करने में मदद करते हैं जो बड़ी फ़ीस वाले करते हैं। ठीक है। सर, जिस तरह से बताया कि पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, स्कूल टाइम के बाद में यहाँ स्कूल में रहकर पढ़ाई करी, उस वक्त आप लोग इन्हें लेने आते थे, किस तरह से मैनेज किया? बाइक के ऊपर लेने के लिए आता था। जैसे आंधी आ गई, तूफान आता है या बारिश आ गई, मैं नहीं आ सकता, उसमें गाड़ी किराए पे लेके भी आया हूँ, लेकिन बच्चे को मैंने मिस नहीं किया। एक दिन भी क्लास से ऑफ नहीं होने दिया। पूरी 365 की 365 अटेंडेंस है इसकी। अच्छा। जो अभी इससे ज़्यादा तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, ये तो स्टडी कर रहा था। स्ट्रगल तो मैं कर रहा था, घर पे भी इसकी मम्मी है वो बीमार रहती है, तो घर का काम भी देखना प्लस इसको मैनेज भी करना, उसके बाद सुबह उठ करके और फिर वही अपनी खेती बाड़ी दिनचर्या वाली कार्रवाई करता था। ठीक है। आपने स्कूल टाइम के अलावा जैसे कि यहाँ पर रहकर भी पढ़ाई करी, फिर घर जाने के बाद भी क्या पढ़ाई वगैरह पे क्या टाइम टेबल अपनाया आपने? मैं यहाँ पर लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक रुकता, तो घर जाते ही मैं सो जाता। घर जाके सो जाते थे और फिर सुबह का क्या शेड्यूल था? सुबह जागता और जितने टाइम बस आने का टाइम होता है तैयार होने का, उससे पहले जितना टाइम मिलता है और मैं उसमें पढ़ता। ठीक है। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? जैसे बहुत से पेरेंट्स हम देखते हैं कि वो स्कूलिंग 10th के बाद में सीधा ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी कोचिंग में जाए, जहां हमें कोचिंग करनी है, चाहे नीट की हो, जेई की हो, और आपने स्कूलिंग के साथ में जेई क्लियर किया है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? कोचिंग में जा सकते हैं, लेकिन स्कूल जैसा वातावरण मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर डिसिप्लिन भी रखा जाता है, साथ साथ में हर एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। ऐसा कोचिंग में होना मुश्किल है। बच्चे ने 12th के अंदर 10th स्टेट मेरिट प्राप्त करने के बाद में जेई एडवांस, उससे पहले जेई एडवांस तो बाद में दिया, लेकिन उससे पहले जेई मेंस दिया था। उसमें भी 98.43 परसेंटाइल लिए। उसके बाद जेई एडवांस क्रैक किया। उसके अलावा बच्चे का बिट सेट है, वो भी बहुत शानदार रहा, उसको भी इन्होंने क्रैक किया है, और CUT की भी इसने साथ में प्रिपरेशन की है। ठीक है। और जिस तरह से हम पहले बातचीत कर रहे थे ऑफ में, आप बता रहे थे कि जैसे कुछ कोचिंग वाले आए थे 10th के बाद में, जब 10th कर ली थी उसके बाद में कोचिंग में आपने डलाने का सोचा, फिर जब जेई मेंस का रिजल्ट आया उसमें इतने अच्छे परसेंट बने, तब क्या उम्मीद जगी आपके अंदर कि हाँ अब बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा? जेई मेंस के रिजल्ट से पहले तो मेरे को कीर्तिमान जी ने आश्वस्त कर दिया था कि बच्चा सही दिशा में चल रहा है, क्योंकि मैं इन रोज़ाना शाम को कीर्तिमान जी सर और नवीन जी सर दोनों से मिल के जाता था, दोनों की फीडबैक लेके जाता था। वो मैनेजमेंट साइड से कि बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कभी एक बार बच्चे को थोड़ा सा फीवर वगैरह हुआ था, मामूली सा हल्का सा, तो मैं कीर्तिमान जी तो अवेलेबल नहीं थे, मैंने नवीन जी को बोला कि बच्चे को कहीं से मेडिसिन वगैरह, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा है, स्टाफ के साथ अगर पेरेंट्स कोऑपरेट रहेंगे ना, तो स्टाफ उनको थोड़ा सा अलग से कोऑपरेट उनके साथ में रहता है। कहने का मतलब सरस्वती स्कूल के टीचर्स लगातार पेरेंट्स के टच में भी रहते हैं कि स्टूडेंट्स के आज कितने मार्क्स आए हैं, और अगर घर पे नहीं भी आ रहे हैं स्कूल के अंदर तो भी कॉल पे रेगुलर टच में रहते हैं। और सर, कहीं ना कहीं ऐसा भी सुना हुआ है आपने, और जब भी स्कूल में डलाया हो आप डेली इसको लेने भी आते थे स्कूल के अंदर, तो ऐसा भी होता है कि यहाँ के टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, कुछ भी होमवर्क पूरा नहीं हो रहा है या जो भी है नंबर कमा रहे हैं तो ऐसा सुना होगा कि मारते भी है, तो उसका आज रिजल्ट आप लोग भी देख रहे हैं, और बाकी पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? मैं बाकी पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगा कि अगर टीचर है या मैनेजमेंट अगर बच्चे को थोड़ा बहुत डांटता है या उसको मारता है तो उसके भले के लिए मारता है, तो उस चीज़ का पेरेंट्स को ज़्यादा मतलब उसके ऊपर असर नहीं डालना चाहिए बच्चे के ऊपर की या स्कूल के ऊपर की ये स्कूल है वो बच्चों को ज़्यादा टॉर्चर करती है, स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। ऐसे अगर स्ट्रिक्ट है तभी तो ये आज जो उपलब्धि मिली है वो वहाँ तक पहुँचे हैं। उससे पहले मैंने तो जितनी उम्र खाई है ना उसके अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर से स्कूल के साथ साथ में जेई एडवांस इस राजस्थान में किसी बंदे ने क्रैक किया हो।
सिटी का अलग बात है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का मैंने तो नहीं सुना है। ये मेरे ख्याल में तो फर्स्ट एग्जांपल है। यहाँ की फीस ज़्यादा नहीं है। स्कूल कोचिंगों के अंदर या शहर के अंदर जाओगे उससे तो हाफ भी नहीं, इसको लो से लो परिवार भी अफोर्ड कर सकता है। फीस स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है यहाँ का। अभी मैं तो गार्जियन से यही उम्मीद करूँगा, अगर वो चाहे तो सरस्वती का विजिट ज़रूर करें, एक बार आकर के यहाँ के माहौल और अनुशासन को देखें, 2-4 बच्चों से बातचीत करें, उसके बाद में डिसीजन लें। देखिए एक और स्टूडेंट अपने साथ में है जिन्होंने जेई में सफलता प्राप्त करी है। क्या नाम है आपका? आशीष टाका। आशीष एक बार शॉर्ट में आपकी जर्नी बता दीजिए, अब तक की कैसी रही? मैंने 6th क्लास में इस स्कूल में प्रवेश लिया था। उसके बाद बीच में डाउनफॉल भी चले थे, मतलब 9th क्लास में मैं पढ़ाई से लगभग पूरा ही हट चुका था। और उसके बाद 10th में हॉस्टल में आया था और यहाँ पर मतलब धीरे धीरे सर से जुड़ने लगा, फिर कीर्तिमान सर से जुड़ने लगा। तो मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें हॉस्टल टाइम में हमको बताई जाती थी, उन चीज़ों को फॉलो करता रहा। और मतलब जब 10th में IIT के बारे में पता चला था तब मतलब सर के साथ डिस्कशन किया था, मतलब 2-3 चीज़ें और भी साथ में थी। तो उसके बाद IIT अच्छा लगा तो इस फील्ड को चुना और बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। अच्छा 10th में आपको पता लगा तो क्या यहाँ से निकलते हुए और स्टूडेंट्स को देखा जेई के अंदर, या फिर आपने जैसे सर ने गाइड किया आपको बताया कि जेई है या फिर नीट, किसकी तैयारी करनी चाहिए? नीट की तरफ तो इतना नहीं था, मतलब यहाँ से निकलते हुए स्टूडेंट्स को भी देखा, पर मेरे को यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगा कि मतलब स्कूलिंग के साथ करेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है। हॉस्टल के अंदर आपने रहकर पढ़ाई करी है, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि स्कूल टाइम के अलावा हॉस्टल का माहौल कैसा मिला आपको पढ़ाई के अंदर? हॉस्टल में माहौल बहुत अच्छा लगा कि मतलब साथ के कितनी घंटे आपने हॉस्टल के अंदर रहकर पढ़ाई करी और टीचर्स का किस तरह से सपोर्ट था हॉस्टल में? जनरली 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता था और टीचर्स का फुल सपोर्ट रहता था। और हॉस्टल का माहौल भी बहुत अच्छा था, मतलब जो साथ के लड़के थे वो भी बहुत अच्छे से मतलब बात भी अच्छे से करते थे और समझाते भी अच्छे से। ठीक है। अच्छा ये जानना चाहूँगी कि हॉस्टल के अंदर आपने रहकर पढ़ाई करी तो सबसे अच्छा फ़ायदा क्या मिला आपको हॉस्टल का? सबसे पहला तो रूटीन का सबसे अच्छा फ़ायदा मिला, फिर डिसिप्लिन का मिला। ठीक है। और जैसे कोई भी डाउट रहा हो तो उस वक्त मतलब टीचर्स मतलब हॉस्टल में एक्स्ट्रा क्लास लगते और हाँ टीचर से मतलब हर डाउट खुलकर पूछता था। ठीक है। ओके। और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा आपका? फिजिक्स रहा। और सबसे हार्ड? केमिस्ट्री रही है सबसे हार्ड। ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि स्कूलिंग के साथ में ही जेई एडवांस जो है वो आपने क्लियर किया है? को बोलना तो यही चाहूँगा कि मतलब एक बार जो सोच लो ना, बस उसके पीछे आंख बंद करके और जो टीचर्स बताएं उनको आंख बंद करके फॉलो करते जाओ, सफलता अपने आप मिल जाएगी। ठीक है। आप 10th में हॉस्टल में आए थे तो घर से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है एक बार, तो किस तरह से मैनेज किया? घर की याद नहीं आई? हाँ एक बार मतलब 2-3 दिन ऐसे लगा कि मतलब अब तो बहुत अजीब सा लगने लग गया था। उसी के बाद मम्मी पापा मिलने के लिए आ गए थे, तब मतलब वापस सही हो गया, फिर कभी नहीं लगा। ठीक है। देखिए इनके पेरेंट्स अपने साथ में, और एक माँ की ममता ऐसी होती है कि बच्चे को जब भी हम घर से दूर रख रहे तो कहीं ना कहीं माँ के ऐसा होता है कि मैं मेरे बच्चे को बुला लूँ। आंटी कद भी थारे साथ में यहाँ हो? नहीं मेरे तो नहीं। क्यों, ज्यादा बदमाशी करते हो? ना मैं तो छोड़ ही गई, मेरी भाभी बोली मैं तो कौन रोई और अब तो ज्यादा खुश हो? आप खुश हो? ठीक है। थान कौन बताई सरस्वती स्कूल के बारे में? मौसी बताई। आकी मौसी बताई? मेरी मौसी। थारी मौसी बताई। हाँ। ठीक है। तो जब के घरा रह के ज्यादा बदमाशी करते हो, जब हॉस्टल के अंदर डालो ना पढ़ाई के अंदर ही डालियो, बदमाशी तो सदाउन करता। अच्छा। और यह कह कर भी कि लड़का जो है वो ज्यादा बदमाशी करे? हाँ तो ज्यादा ही बदमाश। ठीक है। और जी पढ़ाई के मामला में क्योंकि बचपन से ही होशियार हो? बचपन में ही होशियार हो पढ़ाई के मामले में तो। ठीक है। और सरस्वती स्कूल का टीचर है तो भी थारे रेगुलर टच में रही है? हाँ। ये भाई क्या कर रहे हो, आज कितना नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, या फिर हॉस्टल के अंदर कहीं रह रहे हो? पापा नहीं बेरो मन कौन बेरो। अच्छा बाकी टच में रही है। ठीक है। कितना नंबर आ रहा है? ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। और चारों तरफ खुशी का माहौल है, काफी रिश्तेदारों के सबके फोन कॉल्स भी आ रहे होंगे कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया है अब तो। ठीक है। थारकन भी आया कि कोई फोन फान यार कि भाई बच्चों को सिलेक्शन होगा? और कल चोटी कर लियो, परिवार में सब होशियार नहीं सिर्फ।
पहले ही बच्चों एक ही परिवार के अंदर? ठीक है। अलग से आपने क्या टाइम टेबल अपनाया था, वो कुछ बताना चाहेंगे जो आपके अभी जो तैयारी करेंगे वो लोग अपनाएं? और टेस्ट सीरीज चलती थी, क्या टेस्ट से आपको कितना फ़ायदा मिला? मतलब मेन फ़ायदा तो टेस्ट से ही होता है कि मतलब वो आपको बताता है कि मतलब आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। ठीक है। और देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो टेस्ट से, जैसे कल टेस्ट होना है सबको पता है, तो वो टेस्ट से डरते हुए स्कूल नहीं जाते हैं, या फिर कोई भी कोचिंग हो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? टेस्ट तो सबसे कंपलसरी चीज़ है कि मतलब आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता लगेगा कि मतलब आप कहाँ तक पहुँचे हो, उसके लिए टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही आती है। ठीक है। प्रिपरेशन और जो सरस्वती स्कूल की टेस्ट सीरीज़ थी, वो क्या जेई में आपका जब एग्ज़ाम हो रहा था वहाँ पे कितने क्वेश्चंस वहाँ पर आए? देखो जेईई में तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया वही क्वेश्चन आए। ठीक है। जैसे कुछ कितना फ़ायदा मिला? फ़ायदा तो मिला ही है जो आप देख ही रहे हैं। आपने इस छोटी सी जर्नी बताई, तो सबसे ज़्यादा डांट आपको किसकी सुनने को मिली? टीचर्स या मम्मी पापा? सबसे ज़्यादा किसकी डांट सुनी? मैं सबसे ज़्यादा डांट मम्मी की सुनने को मिलती थी। अच्छा, तो आप तो घर पे हॉस्टल में रहे, फिर कैसे? मतलब हॉस्टल से पहले तो मम्मी की भी थी और फिर फ़ोन कॉल पर बता देता था, कभी कभार घर जाता था तब भी। अच्छा। और यहाँ स्कूल के अंदर हॉस्टल में? हॉस्टल में मतलब क्योंकि ऐसे काफ़ी डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, कई बार अपन जल्दी लेट उठ जाए या फिर जो भी है, तो टीचर्स की कभी डांट सुनी? टीचर्स की मतलब नहीं, कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब वो बुरा नहीं लगा कभी भी, मतलब डांट पड़ी पर नॉर्मल समझाते ही थे, कभी मतलब वैसे डांटा ठीक नहीं। है। अगर डांट भी पड़ी है तो आज वो सफलता के। मतलब आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब उन्होंने सही गाइड किया, डांटा, सही टाइम पे समझाया। सर आजकल जब भी रिजल्ट आता है तो सबकी निगाहें सरस्वती स्कूल पर टिकी रहती है कि कब कौन सा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाए और कितनी मेरिट गई है। सर क्या राज है जो आप सबको बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत सारा स्वागत और बहुत सारा धन्यवाद। आप हमारे बीच में लगातार इन विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का और पूरे स्कूल का उत्साहवर्धन करने के लिए हेलो चैनल है वो हमारे बीच में पहुंचता है। और जैसा कि आप तो स्कूल से सदैव से लगाव रखते हैं, तो उस वजह से हमें उस चीज़ के लिए और ज़्यादा उत्साहवर्धन मिलता है कि हम और अच्छा करें। सबसे बड़ी बात माँ सरस्वती की कृपा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम सबको लगातार मेहनत करने के लिए वो प्रेरणा देती है। उसके बाद में टीचर्स बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बहुत अथाह मेहनत करते हैं। और आफ्टर दैट मैं कहना चाहूँगा पेरेंट, ये 3 पिलर हैं जो वहाँ पे ये रिज़ल्ट क्रिएट कर रहे हैं। पेरेंट का बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है स्कूल पे, और वो विश्वास हमें लगातार मोटिवेट करता है कि हम और ज़्यादा बेहतर करें और ज़्यादा अच्छा करें। और जब हर रिज़ल्ट के बाद में पेरेंट का, स्टूडेंट्स का खिला हुआ चेहरा, उनका खुशी देखते हैं, तो ये कोशिश होती है कि अगली बार हम और ज़्यादा बेहतर करें और ज़्यादा अच्छी कोशिश करें। सर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे रिजल्ट आते हैं और बहुत ही शानदार परिणाम रहता है, तो क्या बोलना चाहेंगे सर? लोग ऐसा रहते हैं कि बड़ी बड़ी जैसे 10th पास कर लेते हैं तो वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाना, उस तरफ जाना, तो उन पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे, जैसे जिन स्टूडेंट्स ने अभी 10th पास करी है? इसमें 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि हम जैसा स्कूल की सबसे बड़ी यूएसपी जो है, जैसा है वैसा दिखता है। जो भी चीज़ें यहाँ पे स्कूल में हैं, स्कूल का जब भी आप रिज़ल्ट देखेंगे, हम जब रिज़ल्ट शो करते हैं तो एग्जैक्टली डेटा सेम होते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पेरेंट के सामने तो यही रहता है कि जो रिज़ल्ट आता है वो समझ ही नहीं आता है कि कौन से स्कूल या कौन से इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट किस तरीके से है। तो स्कूल की ये सबसे बड़ी यूएसपी है कि जो रिज़ल्ट है वो एकदम खरा रहता है। डेटा सदैव जो होते हैं वो सामने ट्रांसपेरेंट वे से दिखाए जाते हैं। दूसरी जो बड़ी चीज़ मेरा ये कहना है कि बड़े इंस्टीट्यूट्स की तरफ स्टूडेंट मूव करते हैं। हम जो कर सकते हैं वो हमारे पेरेंट को हम ठीक से बताते हैं और पेरेंट हम पे भरोसा करते हैं, उसके बेसिस पे वो चीज़ें होती हैं। स्कूल से कंपटीशन की प्रिपरेशन का जो रिज़ल्ट आया है वो तो सभी पेरेंट्स के सामने है ही है। और मैं हर बार जैसे जब भी ऐसा मौका होता है तो कहता हूँ कि कंपटीशन की प्रिपरेशन से 2 चीज़ें स्कूल के साथ में क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज़ तो ये, मैं ये नहीं दावा करता कि हर एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा, पर पहली चीज़ तो ये कि स्कूल के एनवायरनमेंट से बच्चा होलसम ग्रोथ करेगा। वो स्टडी में ग्रोथ कर रहा है, साथ में वो अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज ग्रूम कर रहा है, अदर एक्टिविटीज़ में अपने आप को आगे लेके जा रहा है, गेम के हिसाब से आगे लेके जा रहा है। पहली चीज़ तो उसकी होलसम ग्रोथ है, जो कहीं ना कहीं कोचिंग सेक्टर में उतनी बच्चे के साथ में नहीं होती है और वो मेंटली उतना ब्रॉड नहीं बन पाता है। दूसरी जो स्कूल के साथ में प्लस हमने महसूस की है कि बच्चे को अपनी लिमिट्स पता चल जाएंगी 2 साल में कि मैं उस कंपटीशन के लायक हूँ या नहीं हूँ। तो यदि उसको आगे उस साइड में जाना है तो उसको आइडिया लग जाएगा कि मेरे लिए ये कंपटीशन साइड सही है या नहीं है। थर्ड वन,
स्कूल्स के साथ में यदि बच्चा कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अपने आप को इस चीज़ के लिए भी क्लियर कर लेगा कि मुझे इंजीनियरिंग में या मेडिकल में जाना है या नहीं जाना है, मेरे लिए वो चीज़ सही है, यानी उस सिलेबस को उस लेवल तक टच कर लेगा जो उसका कंपटीशन के लेवल पे पीक लेवल का टच है। और यही बेनिफिट मिलते हैं, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से मेहनत करते हैं उस माहौल के अकॉर्डिंग और वहाँ से वो रिजल्ट मिल जाता है। सर एक बार बोर्ड रिजल्ट और ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम है इनके रिजल्ट है वो बता दीजिए। जैसा कि सभी को जानकारी है, बोर्ड रिजल्ट जब जारी हुए थे कक्षा 10 व 12 में 4 विद्यार्थी हमारे 99% से अधिक हैं। उसके अलावा 35 विद्यार्थी, अभी जो रीटोटलिंग के बाद में एक स्टूडेंट और बढ़ चुका है, 36 विद्यार्थी स्टेट में टॉप 15 मेरिट में हैं। 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 95% से ऊपर हैं एक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में। और इस संख्या के साथ में यदि अपन कभी भी रिज़ल्ट को कंपेयर करें तो डेटा के साथ में कंपेयर करें, इस संख्या के साथ में ये बहुत बड़ा परिणाम है और हमारे खुद के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। साथ साथ में यदि अपन कंपटीशन रिज़ल्ट की बात करें तो जैसे जेई मेन में 13 विद्यार्थियों ने जेई मेन क्वालिफाई किया, जेई एडवांस में 2 विद्यार्थी आईआईटी में प्रवेश ले रहे हैं। हमें ऐसी उम्मीद है कि जेई मेन के अंदर भी लगभग 3 विद्यार्थी, इन 2 विद्यार्थियों के अलावा 3 विद्यार्थी और हैं, वो भी एनआईटी या IIIT जैसी अच्छी कॉलेज में प्रवेश ले रहे हैं। उसके अलावा यदि अपन बात करें लास्ट ईयर जो जेट एग्ज़ाम हुई थी उसमें लगभग 20 विद्यार्थी हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे। उनमें से 16 विद्यार्थियों ने कक्षा 12 के साथ में ही एग्रीकल्चर कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जेट के माध्यम से। CUET के माध्यम से लगभग 20 विद्यार्थी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, केवल टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, DU, BHU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में 20 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। STSC जैसी कंपटीशन एग्ज़ाम जो राजस्थान बोर्ड करवाता है, जिसमें 10th और 12th के लेवल पे एक बड़ी एग्ज़ाम मानी जाती है और स्टूडेंट्स उसके लिए बहुत अलग कोचिंग्स पे बहुत ज़्यादा अलग तरीके से वहाँ पे तैयारी करते हैं। सिर्फ स्कूलिंग के साथ में इस साल एक विद्यार्थी कक्षा 10 में ऑल स्टेट वहाँ पे ऑल बोर्ड में 8th रैंक पे है और राजस्थान बोर्ड में 2nd रैंक पे है। कक्षा 12 में 3 विद्यार्थी वहाँ पे ऐसे हैं जिनको ऑल बोर्ड में 8th रैंक है और राजस्थान बोर्ड में उनकी 2nd रैंक है। मतलब 4 विद्यार्थी कक्षा 10 और 12 में राजस्थान बोर्ड में STSC में बिना किसी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के वहाँ पे वो विद्यार्थी स्कूलिंग के दम पे लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट है। इसके अलावा आप अदर एक्टिविटीज़ जो है, गेम्स हैं, उनके सब के बारे में आप सभी को जानकारी है कि अभी हाल ही में एक विद्यार्थी है वो नेशनल क्रिकेट में, नेशनल लेवल पे राजस्थान क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करके आया और साथ में वो बोर्ड में भी 95 से प्लस उसने प्राप्त किए हैं। 82 स्टूडेंट हैं, उन्होंने स्टेट लेवल खेला है। यूथ फेस्टिवल में जहाँ पे अपन बात करें, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 4 ट्रॉफी विद्यालय ने जीती थी। आर्ट फेस्टिवल में जिला स्तर पे 7 ट्रॉफी विद्यालय ने जीती थी। ग्रीन ग्रोथ कंपटीशन, क्विज कंपटीशन वहाँ पे था, वहाँ पे 2 विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रथम थे और एक विद्यार्थी 2nd रहा था। ऐसे करके मेरे हिसाब से इतना बड़ा पैकेज सभी चीज़ों के साथ में एक स्कूल में मिलना थोड़ा सा टफर रहता है, परंतु सब टीचर्स और सारा एक सिस्टम मिलके, पेरेंट मिलके मेहनत करते हैं, उस बलबूते पे ये चीज़ें संभव हो पाती हैं।